ओके, चलिए अरीन्स, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। उसका पहला पार्ट था अल्केन्स, दूसरा अल्कीन्स, तीसरा अल्काइन्स, अब चौथा है अरीन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर अरीन्स, के अरीन्स क्या होते हैं। सो अरीन्स आर दी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अरीन क्या होते हैं? जो एरोमेटिसिटी के कंडीशंस को फॉलो करता है, जो हमने जीओसी में पढ़ा था, याद है आपको? मतलब वो हकल्स रूल फॉलो करता है। हकल्स रूल मतलब हकल्स रूल क्या बोलता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, कुछ भी नहीं बोलना। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसके पास रहेंगे। दूसरा, उसमें रेजोनेंस यानी कॉन्जुगेशन चाहिए। रेजोनेंस यानी कॉन्जुगेशन, ज्योमेट्री, प्लेन, सिमेट्री उसके अंदर होना चाहिए। और भी चीजें हमने देखी थी। एक बेसिक मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, जो एरोमेटिसिटी को फॉलो करता है वो अरीन्स होता है। ओके, हाइड्रोकार्बन मतलब दे कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि एरोमेटिक तो बहुत सारे होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल मैं यहां पर ये बनाता हूं बेंजीन रिंग, जिसको आप 100 साल से जानते हैं। C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। ये एरोमेटिक भी है नेचर में और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए इसको हम कहेंगे अरीन का एग्जाम्पल है। ये अरीन का एग्जाम्पल है क्योंकि ओनली कार्बन हाइड्रोजन है और नेचर में एरोमेटिक है। लेकिन अगर मैं यहां पर बना दूं पाइरिडीन, और पाइरिडीन को आप जानते हैं एक कार्बन की जगह पे कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन। तो पाइरिडीन का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो C5H5N, 5 कार्बन, उसको लगे हैं 5 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन आ गया। तो अब आप देखेंगे यहां पर ओनली कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, ये एरोमेटिक तो है, लेकिन आप इसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे क्या? नहीं। तो इट इज नॉट अरीन। मतलब अरीन के लिए वो एरोमेटिक भी है और प्लस हाइड्रोकार्बन, उसको बोलते हैं अरीन। तो अरीन के और एग्जांपल अगर आप ले सकते हैं यहां पर, जैसे नैफ्थलीन। नैफ्थलीन अपने को पता है एरोमेटिक होता है ना, एरोमेटिक है नेचर में। नैफ्थलीन फॉर्मूला किसी को याद है नैफ्थलीन का? कार्बन कितने हो गए? 6 और 4 10, C10। हाइड्रोजन 4 और 4 8, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन नहीं होते क्योंकि ये 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए ना। ये नैफ्थलीन है। वैसे ही एंथ्रासीन याद है आपको? 3 फ्यूज रिंग आप ले लेंगे, पाई बॉन्ड कितने यहाँ पर? 7, और 7 पाई बॉन्ड मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिसिटी को फॉलो करता है। तो ये इसका नाम है एंथ्रासीन। क्या नाम है इसका? ये भी एरोमेटिक है नेचर में। और कार्बन हाइड्रोजन कितने कार्बन है टोटल? 14, C14H 4 और 4 और ये 2 10, C14H10। तो ये सब एग्जाम्पल है। और भी ले सकते हैं हम, एन्युलिन्स जैसे हमने पढ़ा था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स, तो वो भी हो सकते हैं एरोमेटिक। ठीक है, तो ये हुआ व्हाट आर अरीन्स। सो अरीन्स आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, के इसमें एरोमेटिसिटी रहेंगी, मतलब एरोमेटिसिटी को फॉलो करेगा। दूसरा, इसमें क्या रहेगा? ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कोई भी एलिमेंट आ गया, आप उसको अरीन में नहीं बोल सकते। वो एरोमेटिक हो सकता है लेकिन अरीन नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अरीन्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यहां पर, जो हमको डिटेल स्टडी करना है, बेंजीन। कौन है वो? बेंजीन। तो बेंजीन को आप सिंपली ड्रॉ करते हैं ऐसे। आपने कुछ बुक्स में उसको ऐसे भी ड्रॉ करा हुआ देखा होगा कि बेंजीन को ऐसे रिंग बना दिया है, चलता है, लेकिन मोर करेक्ट ये रहेगा। ठीक है,
इसका मतलब क्या है? अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड। 6 कार्बन है, C6। हाइड्रोजन 1 2 3 4 7 कोने हो? हाँ, यहां पर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, तो ये है C6H6, मतलब कौन? बेंजीन। इसका एक्चुअल में जो ग्रीक नेम है, ग्रीक नेम इसका फिन है। फिन क्या है? ये फिन को ही बोलते हैं बेंजीन। ओके, यहां पर अगर ये डबल बॉन्ड्स हटा दिए जाए, डबल बॉन्ड्स हटा दिए जाए, पूरे सिंगल बॉन्ड कर दो, तो अब देखो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होती है क्या? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल। अब कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया है? हर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया है? मतलब बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन लगाना पड़ेंगे? कितने हाइड्रोजन लगाना पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब C6H12 साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जबकि साइक्लोहेक्सेन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, पूरे सिंगल बॉन्ड। देखते ही आपने समझ जाना ये C6H6 है और ये C6H12 है। अरे कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ध्यान नहीं है। हाँ, सबके अलग अलग स्टाइल है हंसने के, मैं बता सकता हूं मैं। ओके, चलो, बुरी बात थोड़ी, सबका अपना स्टाइल रहता। ठीक है, हाँ, अब मेरा भी रहता कुछ ना कुछ स्टाइल। बच्चे, एक बार मैं क्लास में चला गया, एक लड़की केमिस्ट्री पढ़ा रही, 3-4 लड़कियां बैठे हुए, तो मेरे स्टाइल में मैं जैसे पीछे दरवाजे में से आया हुआ ऐसे पलट के बोलती है समझा। उतने में मैं सामने खड़ा होता तो बेचारी ऐसी हो गई, तो उसके बाद वो आईडी से पेन रखकर खामोश जाकर बैठ गई। ठीक है, हाँ, सबका अपना अपना स्टाइल रहता। ठीक है, ओके। माजिद इधर देखो। हाँ, तो ये बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का डिफरेंस समझ में आया? ये अनसैचुरेटेड है और ये सैचुरेटेड रिंग है। हम पढ़ रहे हैं बेंजीन के बारे में, यानी अरीन्स के बारे में। अरीन्स में एक एग्जाम्पल है बेंजीन। बेंजीन एक एग्जाम्पल है और वो अपने को डिटेल में पढ़ना है। तो जब बेंजीन की डिस्कवरी चल रही थी, मतलब डिस्कवरी जब हुई उससे पहले किसी ने कहा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए। अब हम ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। किसी ने कहा बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए। अलग अलग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट किए गए, लेकिन बैलेंस नहीं हो रहे थे बॉन्ड्स। केकुले एक साइंटिस्ट है, केकुले नाम है। ये पढ़ाई करते करते रात में सो गया। रात में ख्वाब में देखा कि एक स्नेक अपनी ही टेल को अपने मुंह में पकड़कर बैठा हुआ है, रिंग बनाकर। तो उसने सोचा कि रिंग वाले पर ही ट्राई करते हैं, और उसने रिंग बनाया। फिर उसने बोला कि अगर हम एक एक पॉइंट को एक एक कार्बन कंसीडर करेंगे तो हाइड्रोजन तो 6 से ज्यादा लगा नहीं सकते। उसने कहा कि हम हाइड्रोजन लगाएंगे मैक्सिमम 6, क्योंकि उसमें कार्बन 6 और हाइड्रोजन भी 6। बाद में उसको ध्यान में आएगा क्यों ना इसको हम अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दे तो बैलेंस हो जाएगा, और उसको क्रेडिट मिल गया। तो इससे पता चलता है कि
अल्लाह हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। जो अपनी मदद खुद करता है, मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसको रास्ते बताता है। और जो जिस फील्ड में मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको देता है, चाहे वो अल्लाह को मानने वाला हो या ना मानने वाला हो। दुनिया में इंसान है, सब आदम की औलाद है, तो अल्लाह की जो रहमान सिफत है ना, उससे वो सबको देता है। जो उस पर यकीन रखता है उसको भी, जो नहीं रखता है उसको भी। लेकिन जो जिस फील्ड के लिए मेहनत करेगा उसको वो मिलेगा। और जो मरने के बाद की जिंदगी यानी इस्लाम दीन के लिए मेहनत करेगा उसको आखिरत में मिलेगा। जो दुनिया के लिए करेगा सिर्फ दुनिया मिलेंगी, जो दोनों के लिए करेगा दोनों मिलेंगे। इसलिए दोनों जगह आप पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर उसको ये एक्सीडेंटली पता चल गया और वो क्रेडिट मिल गया। बाद में न्यू रिसर्च आए, डिटेक्शन टेस्ट आए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ने प्रूव किया कि बेंजीन ऐसे ही होता है। हाँ, कुछ जगह उसका स्ट्रक्चर, शेप वगैरह हम देखेंगे बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मली उसको बेसिक लेवल पर ऐसे ही पढ़ाया जाता है। बेंजीन का स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। तो केकुले को उसका क्रेडिट जाता है, उसने उसकी डिस्कवरी मतलब उसको जो है आइडेंटिफाई किया, पहले लॉजिकली बाद में प्रूफ हुआ, ठीक है। तो ये बेंजीन को हमको पढ़ना है अभी डिटेल में। तो चलो पहले थोड़ा सा और बेंजीन के बारे में देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट जो बेंजीन के बारे में हम देखेंगे, बेंजीन में जो अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है इसमें कंटिन्यू रेजोनेंस चलता रहता है। मतलब ये जो पाई बॉन्ड है इनका पोजीशन फिक्स नहीं है, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, एक नया स्ट्रक्चर तैयार करेगा। अब पाई बॉन्ड आ गया इधर, ये गया इधर, ये गया इधर, फिर उसके बाद ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, और ये सिलसिला जारी रहेगा। और कंटिन्यूअस मूवमेंट को अगर सिंगल स्ट्रक्चर में शो करना है तो सिंगल स्ट्रक्चर में इसको शो करते हैं ऐसे। कैसे? डॉट 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 डॉट। हाँ, कंटिन्यू इट इज इन रोटेशन, कंटिन्यू इट इज इन मूवमेंट। और बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है इसको बोलते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में डीलोकलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? लोकल जो एक जगह फिक्स है, डीलोकल जिसकी पोजीशन फिक्स नहीं है मूवमेंट में। सो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, क्या बोला मैंने? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्यू टू delocalization of electrons, due to delocalization of electrons are called resonating structures, and this phenomena is called resonance। रेजोनेंस कहते हैं जो कंटिन्यू मूवमेंट में, तो कंटिन्यू मूवमेंट में ना, और ये कब होता है? जब अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स आते हैं तब। और दोनों स्ट्रक्चर का मतलब एक ही है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही मॉलिक्यूल है। मतलब मैं ऐसे खड़ा हूं यहां पर, अब मैं इधर आकर ऐसे खड़े हो गया, और समझा क्या? अपना माजिद ऐसे बैठा हुआ है या फिर ऐसे बैठा हुआ है, लेकिन है तो वही ना। लेकिन दो फोटो निकालेंगे तो दो अलग अलग दिखेंगे ना आपको, लेकिन दोनों सेम है ना। अरे बराबर है कि नहीं है? हाँ, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और दोनों को मिक्स करके एक ही स्ट्रक्चर में शो करते हैं, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं इसको? हाइब्रिड मतलब मिक्स, हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स, ये दोनों का मिक्स। समझा? अच्छा, ये वाला जो आपको बेंजीन रिंग नॉर्मल अपन पेपर में लिखते हैं रिएक्शन समझाने के लिए, तो हम क्या बोलते हैं? ये कौन है? डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई। ये क्या बोलते हैं हम? सिंगल बॉन्ड। लेकिन अब क्या हुआ?
ये बॉन्ड को आधा इधर और आधा इधर डिवाइड करना पड़ेगा ना, कभी इधर है कभी इधर है, अरे बोलो ना। इसलिए अब हर बॉन्ड का वैल्यू कितना हो गया 1.5, क्योंकि एक पाई बॉन्ड इधर भी है इधर भी है, मतलब टोटल बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पर रिंग के अंदर, कॉर्नर कितने हैं 6 बॉन्ड में 3 पाई बॉन्ड को डिवाइड करना है, तो एक एक को कितना मिलेगा, आधा आधा ना, अरे एक एक को कितना मिलेगा, आधा मिलेगा ना, अरे भाई एक को 2 में डिवाइड करने का है तो आधा, तो सेम 6 में 3 को डिवाइड करना है, आधा मिलेगा, पहले ओरिजिनल सिग्मा बॉन्ड और आधा पाई बॉन्ड 1.5, तो इसको आप बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर 2, इसको क्या बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर 1, लेकिन जब रेजोनेंस काउंट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होता है बेंजीन रिंग में, ओके 1.5 सिंपल सी बात है। हाँ अरे पहले से एक बॉन्ड है ना, तोबा तोबा, ये बॉन्ड है, इसको आधा इधर देने का आधा इधर देने का है, तो पहले से बॉन्ड है ना ये। हाँ अस्तगफार करो अस्तगफार, इधर देखो, चलो इधर देखो सब लोग। अब यहां पर और बेसिक चीजें जो अपने बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई है, बेंजीन रिंग को सिंपली ड्रॉ करते हैं ऐसे, ये दिखता है किसके जैसा, अल्कीन। डिफरेंस क्या है, अल्कीन में रेजोनेंस नहीं है, यहां पर रेजोनेंस है, लेकिन नेचर उसका ऐसे ही काउंट होता है। यहां पर कार्बन का नेचर क्या है, यहां पर sp2, ये भी कार्बन क्या रहेगा, यहां ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर। आपको ये याद है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस कितना था पिकोमीटर में, 154 पिकोमीटर, और डबल बॉन्ड का डिस्टेंस 134 पिकोमीटर, और ट्रिपल बॉन्ड का 120 पिकोमीटर। लेकिन अपना जो बेंजीन है, हाँ अरे 120 है, गुलाब का पानी आता है आंखों में डालने के लिए। अगर सुनो, अगर वो भी प्रॉब्लम है तो मैंने बोला ना मुंह से 120, आवाज फिर यहाँ का प्रॉब्लम होगा तो खोपरे का तेल। ठीक है चलो, अरे नहीं आदिवासी तेल बोल रहे हो, वो कान में नहीं डालना, ठीक है ओके। कोकोनट ऑयल, कोकोनट रात भर 2 ड्रॉप डाले, रात भर साफ होकर मैल आ जाता है बाहर। ठीक है ठीक है जी, सबको प्रॉब्लम रहता है, वो नेचुरल, बच्चों को डालते ना। हाँ चलो, सिंगल बॉन्ड 154, डबल बॉन्ड 134, लेकिन ये जो अपना बॉन्ड है ये दोनों के बीच में 1.5 नहीं है, ये 1 और 1.5 के बीच में आता है, लेकिन एग्जैक्ट एवरेज नहीं आता है। इसका यहां पर कितना होता है, किसी को याद है, 120, 127 नहीं ना, किसको याद है, 129, समझो आपको 129 पिकोमीटर होता है, याद है कि नहीं है। अच्छा इनको गूगल करें, गूगल मतलब पेपर वाला गूगल, हाँ गूगल नहीं ना, गूगल करे, कागज, हाँ चलो इधर देखो। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको मालूम होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लाउड इन द बेंजीन रिंग। क्या देखते हैं हम, क्लाउड इन द बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे तैयार होता है बेंजीन रिंग में,
पहले मैं बेंजीन रिंग का आपको एक ऐसा व्यू बताता हूं। ये बेंजीन रिंग है, मतलब बेंजीन रिंग गिर गया, समझा क्या? समझ में आ गया? बेंजीन रिंग गिर गया, ठीक है। इधर देखो, अभी अपन ने बोले कार्बन क्या रहता है, sp2। यहां पर कार्बन क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s1 2p3। इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप करके चला गया तो 2s में बचा एक और 2p में बचा 3, हो गया। फिर हाइब्रिडाइज स्टेट मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है तो क्या बनता है, एक s 3p, क्या बन जाता है, sp3। लेकिन अपने को पता है यहां पर एक पाई बॉन्ड बनने वाला है, और हाइब्रिडाइजेशन में रूल में है कि पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होता है। इसलिए जब हम sp2 का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो एक p नहीं आएगा, एक s और एक s से आया है, 2 p से आया है तो क्या बनेगा, sp2। और एक p, जो एक p रहेगा x वाला समझो, यहां पर आप जो भी रहेगा ये उसको अलग से लिखना पड़ेगा, मतलब ये sp2 है और एक p नहीं आया क्योंकि वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए गया ना। अच्छा, ये जो 3 आ गए हैं, एक s और 2 p यानी sp2, तो वो यहां पर है, देखो 1 2 3 आ गए तीनों। ये 3 ऑर्बिटल है, 3 बॉन्ड मतलब 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 1 2 3। अब बचा हुआ ये p, इसको हम ड्रॉ करेंगे पूरा ऑर्बिटल। इसके ऑर्बिटल नहीं बनाया हमने, सिर्फ इसके बना रहे हैं हम ताकि अपने को कंसेप्ट समझना है, समझा? तो सेम ये कार्बन के साथ भी ऐसे ही होगा, इस कार्बन के साथ भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। सबका एक एक की ऑर्बिटल बना लिया हमने। सबके हाइड्रोजन भी बना लेते हैं अपन ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि भाई सबके बाकी के हाइड्रोजन कहां गए, आप बोलेंगे आगे सबके हाइड्रोजन, और सबके ऑर्बिटल हमने छोड़ दिया। हर ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, हो गया। ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, साइडवाइज ओवरलैप, पाई बॉन्ड साइडवाइज होता है ना, ये दोनों साइडवाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएंगे तो बन गया डबल बॉन्ड। और ये कौन रहेगा, सिंगल, यहां नहीं रहेगा बॉन्ड। फिर ये दोनों बनाएंगे पाई बॉन्ड, फिर सिंगल, पाई बॉन्ड, फिर सिंगल। लेकिन अपने को पता है कि ये इलेक्ट्रॉन मूव होते ना, ये दोनों का बॉन्ड पहले बना हुआ है, जब रेजोनेंस होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दोनों मिलकर बनाएंगे, मूव होते रहेगा, समझा आपको, अल्टरनेट। लेकिन हम बोलेंगे इन शॉर्ट ये इलेक्ट्रॉन पूरे आपस में घूमेंगे ना ऐसे, अरे 6 इलेक्ट्रॉन पूरे घूमेंगे ना, तो इसको शो करते हैं ऐसे। ये बॉन्ड कभी इधर बनाता है, कभी इधर बनाएगा, फिर ये आपस में कभी इधर, कभी इधर, ये वाला कभी इधर, कभी इधर, बन गया क्लाउड इलेक्ट्रॉन का। लेकिन ये जो ऑर्बिटल है p वाला, ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आया, ये अकेला बैठा हुआ है और ये बना रहा है p बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन पूरा ऑर्बिटल में घूमता है ना ऐसे, अरे बोले ना, पूरा घूमता है ऐसे। तो जैसे क्लाउड ऊपर एक बना है, सेम क्लाउड नीचे भी बनेगा, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन ही ऊपर वाला जो क्लाउड बना रहा है नीचे वाला भी। आप बोलेंगे दोनों जगह कैसा, तो इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव होता है, आप उसको देख नहीं सकते, इसलिए ऊपर भी एक क्लाउड, नीचे भी एक क्लाउड, जिस तरह से सैंडविच के ऐसे बीच में कार्बन रह जाएंगे, समझा आपको?
इसलिए बेंजीन रिंग इजीली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन फिक्स नहीं है, कंटिन्यू मूवमेंट में है, तो H2Cl2 आप आसानी से ऐड नहीं कर सकते। जैसे अल्कीन अल्काइन में ऐड करें ना अपन ने H2Cl2, इसमें आसानी से ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर अल्कीन अल्काइन में पाई बॉन्ड की जगह फिक्स थी ना, इसलिए आसानी से वहां एडिशन रिएक्शन होता है, यहां पर नहीं होगा क्योंकि पाई बॉन्ड का पोजीशन फिक्स नहीं है। हाँ, ये प्रेफर करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। वो कैसे, वो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे अपन, यहां पर नहीं। समझा? तो ये बेसिक से लेकर डिटेल तक पूरा आ गया अबाउट बेंजीन, और बेंजीन के बारे में ही अपने को पढ़ना है, पूरे अरीन्स नहीं पढ़ना है। सब अरीन्स है, बेंजीन, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, सब अरीन्स है। ये सारे अरीन्स में ये एग्जाम्पल है। अरीन्स का रिप्रेजेंट होता है ARH, जैसे अल्केन का रिप्रेजेंट होता है RH। RH मतलब कौन? अल्केन्स। तो ARH कौन होता है? अरीन्स। जैसे अल्केन्स के एग्जाम्पल है मीथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वैसे अरीन्स के एग्जाम्पल है बेंजीन, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन। समझा आपको? तो अरीन्स में सारे अरीन्स नहीं पढ़ना है अपने को, बेंजीन डिटेल में पढ़ना है। बेंजीन समझ में आ गया तो नैफ्थलीन के अगर आपको उसने एप्लीकेशन पूछा भी तो आप बना सकते, इजी है। जो अरीन के बेंजीन के रिएक्शन वो नैफ्थलीन के। समझा? तो अभी ये सिर्फ इंट्रो हुआ अरीन्स का। ओके, अरे नीचे भी देखना।